fine. बराबर It is fine, ma'am. है ना? Yes. Yeah. Now Okay. there is one issue. There is one issue with respect to my laptop today. तो I have taken somebody else laptop. तो वो screen थोड़े से कुछ letters ना दिखाई नहीं दे रहा है. जी. हाँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गए हैं. दैट इज वाई थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा है. बट मेन जो चीजें हैं दैट इज विजिबल. यस मैम, इमेजेस वगैरह क्लियर दिख रही है मैम, सिर्फ टेक्स्ट थोड़ा हाँ, सा हाँ. ब्लैकिश दिख रहा है. हाँ, वही बट क्योंकि ये ओनली ऑन लैपटॉप. फ्यू स्लाइड्स, ओनली ऑन फ्यू यस स्लाइड्स. यस Yes. यस. क्योंकि ये मेरा जो खुद का लैपटॉप है वो हैंग हो गया है. तो ओके ये ओके. लास्ट मोमेंट, हाँ लास्ट बट नो मोमेंट इश्यूज में मैम, थोड़ी यू सी कैन तकलीफ कंटिन्यू. इट इज है रीडेबल. ना. तो मैं, यस. हाँ ये ठीक है ना. ठीक है, जी ओके. जी. अब मुझे ये स्लाइड जो है वो इतने बाय हार्ट हो गया है तो मुझे वैसे ही याद आ जाएगा कि क्या है करके. ठीक है. सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. हेलो. प्लीज Good afternoon, ma'am. Good afternoon, please madam. unmute. Yeah, please afternoon, ma'am. unmute yourself and all of you please say good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. जोर से जोर से जोर से. Madam. Good afternoon, ma'am. जोर. Good afternoon, ma'am. ओके ओके. तो सबको अ वेरी गुड आफ्टरनून एंड Good afternoon, ma'am. मकर संक्रांत. ठीक है सर, गुड आफ्टरनून का टाइम खत्म हो गया है अभी. ठीक है. क्या बात है, क्या हाँ, हाँ, तो अभी सबको हैप्पी मकर संक्रांत. तिलगुड घ्या आणि गोड गोड बोला. Isn't it? Same to you, ma'am. अभी, हाँ जी सर. तो अभी कैसा है कि सब वर्चुअल है. तो आप लोग ये समझिए कि मैंने आपको वर्चुअली तिलगुड़ दे दिया हुआ है. ठीक है. Thank you, Now ma'am. please please keep yourself on mute mode. अब हम लोगों का सफर शुरू हो रहा है. ये जो स्लाइड है इसमें जो चीज लिखी हुई है वो दिखाई नहीं दे रहा है स्लाइड में. उसमें बेसिकली ये लिखा हुआ है कि जो भी एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे वो काल्पनिक रहेगा. यानी कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होनी चाहिए. बेसिकली वो लिखा हुआ है. तो ये अभी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कुछ एग्जाम्पल्स लोगों को हर्ट हो जाती है ना. तो इसलिए जो भी एग्जाम्पल्स रहेगा वो काल्पनिक रहेगा और उसमें आपको सेंटिमेंट्स आपके हर्ट नहीं होनी चाहिए. दैट इज द बेसिक थिंग. अब ये स्लाइड भी विजिबल नहीं है लेकिन ये साइड में ये पूछा गया है कि 1 से लेके 10 तक. ठीक है. 1 से लेके 10 तक जो पॉइंट्स है उसमें आप अपने आप को कितने पॉइंट्स दोगे एज अ लीडर. ठीक है. ये आपको सिर्फ लिखना है. यानी कि 1 से लेके 10 के रेटिंग अगर हम करते हैं तो आप अपने आप को कितना पॉइंट्स दोगे एज अ लीडर. एंड दिस टॉपिक इज बेसिकली लीडरशिप, इजंट इट. तो लीडरशिप अगर हम देखते हैं तो अगर हमको देना है मार्क्स, अपने आप को नंबर देना है 1 से लेके 10 के बीच में, आप अपने आप को कितना नंबर दोगे. आप में से कोई शेयर करना चाहेगा. 5 नंबर दे रहे हो या 10 आउट ऑफ 10 दे रहे हो, कितना नंबर देना चाहोगे आप लोग. यस. हेलो. 8 ma'am. जी जी. 8 number, 8 number. 8 नंबर. ठीक है. Yes, ma'am. और कोई, हाँ और कोई है जो 10 आउट ऑफ 10 नंबर देना चाहता है अपने आप को. Yes, ma'am. 10 आउट ऑफ 10. Yes. Why? हाँ जी सर. 10 out of 10, ma'am. ठीक है. जो भी 10 आउट ऑफ 10 दे रहे हैं आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं या बता सकते हैं व्हाई यू वांट टू गिव 10 आउट ऑफ 10. आप 10 आउट ऑफ 10 क्यों देना चाह रहे हैं अपने आप को. यानी कि अकॉर्डिंग टू यू आर द परफेक्ट लीडर यू वांट टू से. यस और नो. हेलो. Yes, ma'am. ओके. आप ये कहना चाह रहे हैं कि यू आर द परफेक्ट लीडर एंड देर इज नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट या देर इज नो नीड टू इम्प्रूव ऑन एनी पर्टिकुलर Always, पार्ट ऑफ. always. हाँ बोलिए सर. Ma'am, 10 out of 10 means not that I am the complete person, I am the complete leader. The leadership Okay. is when my group is support to me,
and they cooperate with me. ओके अच्छा, मुझे आप में से कोई ये बताएगा कि हु इज अ लीडर, व्हाट इज बेसिकली लीडरशिप, हु इज अ लीडर, who is a leader, whether leader is a person with lot many followers, who is a Actually, not, leader ma'am. basically? Leadership The is the person ability who of an will take individual. initiative of any work, ma'am. अच्छा, whosoever The is person taking, yeah, whosoever मैम is जो taking सबको some अपने साथ initiative, लेके चलते who ठीक will है, take the initiative for any work. okay, whosoever is taking initiative to do the From, work, that is the person. another thing is that, excuse me, ma'am, ma'am, leadership is the the thing that for a group of individuals. So one at a time. Yes, हाँ, correct. one at a time, क्योंकि क्या सारे लोग आप लोग बोलोगे ना तो कुछ ना आपको समझ आएगी ना कुछ मुझे Ma'am, I समझ think आएगा, है ना? हाँ, बोलिए। I think leadership is nothing but the ability of an individual or a group of individuals to influence and guide Okay. follow or other members Okay. of a organization. It may be in Okay, very business, true. it may be in institutional level, and maybe somewhere else also, where the group of people are connected to each other. ओके फाइन, इट्स अ राइट आंसर, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे आप में से? यस, एनीबडी एल्स? yes, ma'am. या I add something? Leader is हाँ, leader is the person who takes the initiative, but at the same time, he is the he or she is the person who takes the team along with ओके and ओके मैडम, acts as a yeah. role model for them. Okay, madam, I think your voice was breaking, but I think what you were saying is leader is a person who takes the team together, है ना, and encourages the people to work for the common objective. That is what you want to say, Right, right, है ना? right. हाँ, क्योंकि आपका वॉइस काफी ब्रेक हो रहा था, तो जो कुछ टूटे हुए वर्ड्स मुझे सुनाई दे रहे थे। फ्रॉम आउट ऑफ दैट आई हैव articulated this what I have presented now, ठीक है। Anybody from your group do believe कि leader is a person who creates more leaders? Leader is a person who creates more leaders. Yeah, leader is a person who we can say develops more leaders. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Isn't it? Okay. Okay, Yes. fine. Now we can say that leader is a person who takes his team. ठीक है, a leader is a person with lots of vision and all those things. अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक ग्रुप एक्टिविटी करने वाले हैं. Okay. Now please keep yourself on mute mode. Preeti, are you there? Yes, ma'am. Yes. Hello? Yes, ma'am. Yeah. या सो दिस स्लाइड बेसिकली इज अ ग्रुप एक्टिविटी। यहाँ जो लिखा हुआ है वो दिखाई नहीं दे रहा है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स है अपने? मैडम अभी 36। 36। Yes. तो 36 है तो हम 6 Six. ग्रुप बना सकते हैं, Yes, 6 groups. है ना? Yes, ma'am. हाँ, 6 ग्रुप्स बना सकते हैं। तो आप लोग सब लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि किसके ग्रुप में कौन आएगा नहीं समझ में आएगा जब ग्रुप एक्टिविटी होती है, ठीक है। लेकिन आपको वहां ब्रेक इन सेशन जब होता है तो आपको ये दिखाई देगा ग्रुप 1 2 3 4 5 ऐसे, है ना प्रीति? यस मैम, यस। उनका ग्रुप का नंबर उनको दिखेगा और वो एक हाँ दूसरे के हाँ साथ हाँ, डिस्कस करेंगे। आप अपन जितना टाइम उनको देते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया है उनको यस, कि कैसा रहेगा। ओके। जी। अब सारे लोग सारे नाम लिख लीजिए। आई थिंक यू पीपल आर सिटिंग विद अ नोटबुक एंड पेन। द फर्स्ट नेम इज अरविंद केजरीवाल। Okay, the first name is Arvind Kejriwal. The second name is Amitabh Bachchan. Third name is Osama bin Laden. Fourth is Kiran Bedi. Fifth is Abdul Kalam. And sixth, okay, the slide is not here. Sixth is Mother Teresa. Okay, sixth is Mother Teresa. So I've Ma'am, can given you you. repeat it once again, please? Okay. First one is Arvind Kejriwal. Okay. Second is Amitabh Bachchan.
Third is Osama bin Laden. Fourth is Kiran Bedi. Fifth is APJ Abdul Kalam. And sixth is Mother Teresa. Okay. Okay, ma'am. Now what you need to do, each group has been assigned a leader. Okay, each group has been assigned a leader, and we all know these people, isn't it? Directly नहीं, but indirectly हम काफी इनके बारे में, इन लोगों के काम के बारे में, everything we know. Okay, now what you have to do as a leader, okay, as a leader, you need to write the positives and negatives in them. ठीक है, ये ग्रुप एक्टिविटी है. तो जैसे फॉर एग्जांपल किरण बेदी, तो किरण बेदी के बारे में जो जो पॉजिटिव्स है एज अ लीडर एंड जो जो नेगेटिव्स है एज अ लीडर, ऐसे आपको मेंशन करना है. इज इट क्लियर टू यू ऑल? Yes, ma'am. यस. आपको सबको सारे नहीं लिखने हैं. ओके, आपको सबको सारे नहीं लिखने हैं. यू विल बी एबल टू नो इन विच ग्रुप यू विल बी. तो आपको जैसे आपका ग्रुप आ जाएगा, ग्रुप नंबर आ जाता है, you will be means you have been already assigned the people. Okay, जैसा फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रुप नंबर 1 में है, okay, if you are falling in group number 1, your leader will be Arvind Kejriwal. But if you are in group 2, it will be Amitabh Bachchan. If you will be in group 3, then it will be Osama bin Laden. If you are in group 4, Kiran Bedi, group 5, APJ, and group 6 is Mother Teresa. Fine? Is it clear to you all? Okay, ma'am. Yeah, we Ma'am. will be giving you 8 minutes time. 8. ठीक है, हम लोग आपको 10 मिनट दे देते हैं, क्योंकि 1-2 मिनट आपको साथ में आने में ही लग जाएगा. Fine? Yes, Okay? Yes, ma'am. Yeah. Preeti, I think you can break. Yes, ma'am. Start Yes. the break-in session. Yeah. Yeah. 3, 4, 5, 6. Yes. हेलो. Hello, ma'am. हाँ, आप लोग गए हैं ग्रुप में? No. No, ma'am. How to go, ma'am? आपके स्क्रीन पे आया होगा जॉइन ग्रुप वगैरह, कुछ दिख रहा है आप लोगों को? नहीं, ma'am. कुछ भी नहीं है. नहीं, ma'am. नहीं. नहीं मैम. No, madam. Just a minute. You all of you are together, yeah? You are in groups. नो मैडम, We अभी are तक वो together, group- ma'am. Together, ma'am. All of. Okay. एक I मिनट think she मैडम, might be working out. She might be यहाँ पे working ना out. कुछ सेटिंग्स बदल गए हैं, अपडेट्स हो गए हैं, तो मैन्युअली ऐड करना पड़ रहा है मैम, वो ऑटोमेटिकली नहीं. अच्छा, ठीक है. जस्ट अ हाँ, मिनट हाँ. मैम, जस्ट. Okay, sure.
बस मैम एक लास्ट ग्रुप बना रही हूँ, बस दो। या श्योर। मैं ना 1 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ, ठीक है? जी 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 मैम। 5, 6। फ्रेंड्स देखिए अभी मैं क्लिक कर रही हूँ, आप मुझे देखिए होता है क्या तो। हेलो पार्टिसिपेंट्स, आप ग्रुप में चले गए हैं क्या? प्लीज लेट मी नो। शायद उनको अभी मेरी आवाज नहीं आएगी। आ रहा है मैम। आपके ग्रुप्स बन गए हैं क्या? जॉइन असाल तर जॉइन जॉइन वर क्लिक कराल. जॉइन वर केलं मॅडम क्लिक ऑन केलं जॉइन. जॉइनिंग ब्रेकआउट सेशन हाँ हाँ क्लिक करिए उस पे. यस, किसी को कुछ पूछना है? काय नाव आहे मॅडम तुमचं? मंजुषा बोरसे. तुम्ही ग्रुप नंबर 3 मध्ये आहात मॅडम. तर बाकीचे पार्टिसिपेंट्स आहे महेश गायधने सर, मनोज भोले आणि लांबा, ओमप्रकाश कश्यप सर. अच्छा है, Okay, यानी okay. स्ट्रॉन्ग है. हाँ, he is STI ना, if I'm not wrong. Not STI. He is Then income tax. हाँ, नहीं Income बराबर है. tax STI. sales tax inspector is what STI, right? STI. Okay. हाँ, so उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है. ओके ठीक है, फर्स्ट पॉइंट. He has a clean image. कम्युनिकेशन स्किल सर आपको क्या लगता है, बहुत अच्छा है या थोड़ा वीक है? अच्छा है. ओके. आम लोगों से भी जुड़े हुए हैं. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, he is among the common people. ओके. Yeah, he's among one of the common people. हाँ फ्रेंड्स, ओके. हेलो. यस, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, हमारा कौन सा ग्रुप है? आपका है ग्रुप नंबर 1. ओके ओके हाँ, ठीक तो है, आप थैंक. में से कोई भी एक जन इनिशिएटिव लेके ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे. हाँ ठीक है, ओके. चलिए बाय. चलो. ओके मैम, थैंक यू. चलो, यानी अपना अंदाज सही था. हाँ, अंदाजा वो एक्चुअली ए बी सी हम तीन ही दिख रहे हैं ना, इसलिए. ओके ठीक है. बबीता मैडम. यस मैम. यस मैम. मैम नेगेटिव पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे तो क्या रहेंगे? Sincerity. Influential actor. Influential actor. Very good speaker. हेलो हेलो फ्रेंड्स, Former. माझा आवाज येतोय? हो मॅडम. हा, तुमच्यापैकी कोणीतरी एक जण हे घेऊन ते पॉइंट्स एक्सप्लेन कराल. कोण करेल ते तुम्ही डिसाइड करून घ्या. हो. ठीक आहे मॅम. ठीक ओके, ठीक. चला बाय. ओके मॅम. हा.
शाइनी मैम, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हेलो। यस मैम, मैम लास्ट 1 minute इज रिमेनिंग। हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी, यस मैम। ओके ओके। मैडम एंड कर देती हूँ सेशन ये। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ हेलो। हेलो फ्रेंड्स। हाँ, यस। हो गया सबका ना? हाँ, पार्टिसिपेंट्स एंड हो गया है वो सेशन। आप लोगों को मेरी आवाज आ आप रही लोगों है? को मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम। मैम आवाज आपकी तो आ रही है, बट जब सेशन गोइंग ऑन था तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, आवाज नहीं आ रही थी मतलब। किसकी? आपके पार्टिसिपेंट्स की? आपके ग्रुप के लोगों की तो आवाज आ रही थी ग्रुप ना? आवाज आ रही थी ना? नहीं, ग्रुप में जैसे मेरा आवाज नहीं जा रहा था उनको। अच्छा ठीक है, देखते ना अच्छा जो भी ठीक है, देखते डिस्कशन ना किया जो भी होगा। डिस्कशन किया होगा। ठीक ठीक है। यस मैम। शाइनी मैम प्लीज ओके। कंटिन्यू। हाँ 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 हाँ। तो now let us start with the presentations. Okay. Group number 1. Hello. बबीता मैडम, Group number 1. I hope I am audible to Babita you madam. all. बबीता मैडम, Yes. एक्चुअली Am शी I वाज audible to you? यस Am I मैम। audible to you all? Okay, यस fine. यस। जी, बोलिए। ग्रुप नंबर 1 से कौन प्रेजेंट करेगा? बबीता मैडम की आवाज नहीं आ रही है। दूसरा कोई पार्टिसिपेंट होगा तो आप डिस्कस करिए। Babita madam. नहीं, हाँ, उनका अगर उनकी आवाज उनकी नहीं आ आवाज रही नहीं आ है रही तो है आप में से हाँ। तो आप में से कोई भी बोल सकते हैं। हेलो। हाँ आवाज जी, ब्रेक हो रहा मैडम। सर आप बोलिए ना। बबीता मैडम नहीं बोल पा रही है या उनका नेटवर्क इश्यू होगा, तो आप में से कोई बोल हेलो। सकता है। जी सर, कंटिन्यू। हाँ, आवाज नहीं आ रहा मैडम। हेलो। ग्रुप नंबर 1 में और कौन कौन थे? भारती देशमुख। हॅलो मॅडम, चेतन इंगडे. हाँ, चेतन इंगळे सर, तुम्ही बोला. तुम्ही काय पॉइंट्स डिस्कस केले? यू प्लीज एक्सप्लेन. हिंदी में किया तो भी चलेगा. हाँ पॉझिटिव्ह पॉइंट. हाँ हाँ। ही इज वेल एज्युकेटेड. ओके। ही इज लीडरशिप राइजेस फ्रॉम द मूवमेंट.
He is non-corrupt. ठीक है He सर, आप हिंदी मराठी दोनों लैंग्वेज यूज कर सकते हैं सर। मॅडम हाँ जी नॉन बोलिए। करप्ट आहे, ठीक है, करप्ट नाही आहे, करप्ट नसल्यामुळं आणि क्लीन इमेज आहे. हाँ ठीक है, हाँ ओके मास लीडर आहे. ओके सर, तुम्ही मराठीमध्ये पण बोलू शकतात. मराठीतच बोलतो ना मॅडम. ओके बोला सर. तो मास लीडर आहे. जी हे झाले त्याचे पॉझिटिव्ह पॉइंट. जी. निगेटिव्ह पॉइंट, निगेटिव्ह. तो कोणाचं ऐकत नाही, हाँ जी ती कोणाचे ऐकत नाहीत. हाँ त्यानंतर त्यांच्यासोबत जे कोणते त्यांचे कलिग होते, ओके त्या कलिग लोकांना तो सोबत घेऊन चालू शकला नाही. ओके करेक्ट सर. आणि त्यानंतर हे दोनच निगेटिव्ह आहेत. आणि दोनच नेगेटिव्ह आहे. ओके त्याच्यानंतर नाही तो थोडा ड्रामॅटिक आहे, पब्लिसिटीला जास्ती फेवर करतो. ओके म्हणजे त्यांनी त्याची जी योजना आहे फ्री वॉटर फ्री हे, त्याच्यामुळे लोकांमध्ये वेगळा समज जाऊ शकतो आणि लोकांना चुकीच्या सवयी लागू शकतात आणि हे देशाच्या दृष्टिकोनातून चुकीचं आहे. ओके ओके अजून काहीतरी म्हणायचं आहे का की संपलं पॉइंट्स? अजून हा लिहिले होते मॅडम, पण ते बबिता मॅडमने लिहून घेतले होते. कोई मॅडम, बात नहीं त्यांचं- सर. Ma'am, they was not able to connect with the audio. Hello. या हा आलाय मॅडम. Ma'am, our group was the first group, and Bharti ma'am, Anita ma'am, Chetan sir were there, including me. Leader, we have as Arvind Kejriwal sir, and we have discussed 6 points positive and 6 negative points about him. So the first positive thing which we discussed is the education, since he is the someone from the education and backgrounds. So that's why the decision he takes is regarding listening and considering all the parameters. I mean, haphazard decisions नहीं होते हैं. Next is communication. उनका communication बहुत अच्छा है. He is good in communication with all the people. So whatever decision he takes, he conveyed very well. फाइन. नेक्स्ट इज बिटवीन कॉमन मैन, जो भी पीपल अराउंड दी है उनके, वो हमेशा उनके बीच में होते हैं. ही इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट देम, आइदर प्लस माइनस एवरीथिंग. सो दैट्स व्हाई ही हैज अ गुड इम्पैक्ट अमंग्स द पीपल. नेक्स्ट इज सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग. उनकी सिंपल लिविंग की वजह से पीपल उनके साथ में बहुत इजीली कनेक्ट कर पाते हैं एंड दे कैन कन्वे एनीथिंग टू हिम. Next is he has won many awards, so somewhere this inspires other people to be like him, like educated as well as do good for the society. Right. Next is he is from the movement, like he has come from the Anna Hazare's movement of anti-corruption and all, so that even make people aware about him that he can do something for us. ओके फाइन. नेगेटिव पॉइंट्स में मैम हमने डिस्कस किया था दैट ही इज लिटिल बिट सेल्फ ओरिएंटेड, सो इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू कंसिडर अदर्स इन हिज डिसीजन. ओके And sometimes we feel that the decision he takes is little bit not good for the government, as he is a politician and amongst the government. जैसे free water supply करना, free hospitals देना, तो it might be sometime which is burden to the government, but he did it because of the publicity उनको चाहिए and all. ओके And as we have discussed earlier, one point, leader is the one who creates leader. So he is not someone who wants to give another the same show of leadership. Okay, you mean to your group mean to say that he's a self-centered person. Yes. And he is having an hunger for his Little bit self-publicity. publicity oriented, and he don't want to create before. Politically ambitious. हाँ. Okay, fine. So yeah, it was Okay, a thank good it was a good initiative done by you people. Now what I request is all of you please unmute yourself and clap for these people. थोड़ा अनम्यूट करके जोर से क्लैप करिए, जोर से. आवाज नहीं आ रही है. Thank you everyone. Okay. Even from our group.
Yeah, now what is Thanks the to us. basic? Yeah. Now please keep it on mute mode. Now, what is the basic objective behind conducting this task is we are having 6 examples, and all the six examples were very famous personalities in their own field, and they were having the leadership qualities. Okay, so what we are trying to do is we are trying to discuss the positives and negatives as well. Okay, so we all know that as a human being, ओके एक आम इंसान या ह्यूमन बीइंग होने के नाते जरूरी नहीं है कि यू विल बी हैविंग ओनली पॉजिटिव पॉइंट्स. ओके, सो यू कैन हैव नेगेटिव पॉइंट्स एज वेल. ठीक है, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग द इफेक्टिव थिंग्स विच अ गुड लीडर शुड हैव. फाइन, नाउ लेट अस टेक द सेकंड ग्रुप. ये सेकंड ग्रुप. यस मैम. मैम या हमारे सेकेंड ग्रुप में अमिताभ बच्चन जी थे, जो कि एक लेजेंडरी हाँ जी. एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं. हमारे ओके. ग्रुप में जो डिस्कशन हुआ उसमें हमने 6 उनके पॉजिटिव पॉइंट्स को हाईलाइट किया है और 3 जो जी है उनके नेगेटिव पॉइंट्स हम लोग पॉइंट आउट कर पाए हैं. फर्स्ट जी उनका जो हमें लगता है वो है हार्ड वर्क. इतना जी ज्यादा अभी एज होने के बाद भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि यूथ को वो इंस्पायर करते हैं कि एज इज नॉट अ लिमिट टू डू एनी वर्क. तो वो या हम उनसे सीख सकते हैं. एनर्जेटिक, वेरी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी, इम्प्रेसिव एंड हाँ आइकॉनिक पर्सनैलिटी भी के लिए भी वो जाने जाते हैं. साथ में एक हाँ ऐसे हाँ. लेजेंडरी एक्टर है कि वो आज भी कई लोगों को इंस्पायर करते हैं कि वो अलग अलग तरह का काम कर सकें. राइट. साथ ही उनकी वॉइस क्वालिटी एक उनका बहुत ही अच्छा उनका पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट हम बोलेंगे. डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज वर्क, बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड है वो. टाइम को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और ये हमने देखा है कई बार, कई आर्टिकल्स में पढ़ा है उनके बारे में. साथ ही एक सेंसिटिव है वो टुवर्ड्स जी. सोशल इश्यूज, ट्रेडिशन, कल्चर इंडिया का. बहुत ही ज्यादा उसके, ही इज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. और कई बहुत ही अच्छे नरेटर भी है. जब भी उन्हें कुछ कहना है तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो नरेट करते. केबीसी में हम लोग हमेशा देखते हैं कि जिस तरह से वो हर चीज उनमें दिखाई देती है. पॉजिटिव पर्सनैलिटी हम उनको फॉलो करते हैं हमेशा. तो ये जो चीजें हैं ये हमें उन्हें पॉजिटिव लगती है उनमें. और हाँ. ओके. 3 जो, और बहुत मुश्किल हुआ एक्चुअली इनकी नेगेटिव पॉइंट्स फाइंड आउट करने में, लेकिन हाँ 3 हाँ. हमें लगी है. फर्स्ट हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं. बहुत ओके. जल्दी ऐसा गुस्सा आता है उनको कुछ चीजों में, ऐसा लगा हमें. हाँ दूसरा हाँ. जो है वो ऐसा लगा कि ये भी बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है. जी. अपने बारे में या अपने काम जो भी है, थोड़ा लगा ऐसे कि सेल्फ सेंटर्ड एक नेगेटिव पॉइंट है उनमें. और थर्ड जो हमें लगा वो है कि मनी माइंडेड पर्सनालिटी है. थोड़ा पैसा चाहिए होता है उन्हें. कोई भी चीज ऐसे फ्रीली नहीं करते हैं. मतलब उनका है कि अगर मेरी पोजीशन है तो उसका मुझे वैल्यू मिलना चाहिए. ये एक थोड़ा है ओके. उनमें. ऐसा कोई मतलब ऐसा ओके. कोई फ्रीली फाइन. कोई काम करने के लिए तैयार एक नहीं. और पॉजिटिव पॉइंट देखा था मैडम, हमने डिस्कस किया था एक और पॉइंट हाँ हाँ. हाँ जी, अपने ग्रुप में. हाँ, वो यानी जी. कि उनके पेरेंट्स से उनको जो कुछ कल्चरल हेरिटेज मिला है, जो उनमें हाँ हाँ. इनकलकेट हुआ है, उसे वो आगे कैरी आउट कर रहे हैं. तो जो भी ओके. ट्रेडिशंस या हाँ हाँ. कल्चरल हेरिटेज उन्हें अपने पेरेंट्स से मिला है, उसे वो आगे अपनी यानी प्रेसिपिटेट कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में. ओके. और कुछ चीज जैसे आप बोले कि नेगेटिव मिलना बहुत मुश्किल था, उसमें से जैसे एक पॉइंट आपने देखा होगा, वो कभी भी कुछ भी अगर होता है, ठीक है, बॉलीवुड रिलेटेड या और भी कुछ होता है, तो वो अपना कमेंट्स कभी नहीं देते हैं. वो सेफ रहते हैं, इजंट इट? वो सेफ रहते हैं. चीज हो उसमें वो कभी भी अपना जो कमेंट हो गया या अपना जो राय हो गया, इस तरह से वो ओपिनियन. देते हैं. हाँ, वो देते नहीं जी है. जी. एंड ही कीप्स, या ही कीप्स Quiet, साइलेंट. yes. Yeah, he remains silent and he don't want to indulge himself in controversy. Okay. Controversy. Yes, yes. हाँ, सो वो भी उनका एक पॉइंट है, क्योंकि आपको कभी भी ये नहीं दिखाई देगा कि उन्होंने इस तरह से अपने कमेंट्स दिए हैं या ऐसे छुआ है एंड ऑल दोस थिंग, वॉट एवर मे बी द थिंग. जैसे अगर आप देखें, है ना. हाँ, क्योंकि Yes. बहुत जैसे बहुत क्राइसिस भी आते हैं, जैसे बॉलीवुड में कुछ कुछ कंट्रोवर्सीज आती हैं, कुछ कुछ क्राइसिस आते हैं.
तो वो उसमें अपने आप को सेफ रखते हैं और कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, ठीक है। सो लेट अस क्लैप फॉर ग्रुप नंबर 2। मैडम और एक पॉइंट आशीष सर ने बताया था। हाँ जी, बोलिए। जब ये पॉलिटिक्स में थे तो इन्होंने राजीव गांधी जी का साथ अचानक छोड़ दिया था, उनके साथ जो फ्रेंडशिप हाँ, थी। राइट तो हाँ, तो राइट। यानी भरोसा करना या नहीं करना, ये भी बात उनके बारे में एक सोचने लायक हाँ, है, ये मीन्स पॉइंट भी हाँ बताया था वो, सर। हाँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा फैमिली फ्रेंड्स और फैमिली इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन अचानक वो अलग हो गए, है हाँ ना। हाँ हाँ, हाँ। ठीक है। सो लेट अस क्लैप थैंक यू। फॉर द सेकंड ग्रुप। या, थैंक यू। लेट अस क्लैप फॉर द सेकंड ग्रुप। प्लीज अनम्यूट एंड clap for the second group. Okay, fine. Now let us go to the third person. Yeah, third person. बोलिए। मनीष सर, सॉरी लांबा सर, आप प्रेजेंट कर रहे हो? हेलो हेलो, ग्रुप नंबर 3। लांबा सर। अगर हेलो। सर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक। हाँ जी। मैडम, ग्रुप नंबर 3 है हमारा। हमारे हाँ साथ जी। महेश सर, मंजूषा मैडम, भोले सर। हाँ हाँ। ओके। कुछ डिस्टरबेंस आ रही है। आवाज आवाज आ रही मैडम बराबर अभी? सर आवाज आ रही है। जो लोग नहीं बोल रहे वो लोग म्यूट मोड में रहेंगे। हाँ, बोलिए सर। हाँ, आवाज आ रही मैडम बराबर? जी सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो अभी सबको मालूम है कि ओसामा बिन लादेन ऐसी पर्सनालिटी थी कि जो गलत कामों के लिए या दहशतवाद के लिए जाना जाता है। हाँ फिर हाँ। भी कुछ उसके ग्रुप में डिस्कशन करके कुछ अच्छे पॉइंट निकाले हैं उनके, जैसे कि उनके अंदर एक गुड लीडरशिप क्वालिटी थी। भलाई उसका यस। उपयोग उसने मतलब डिस्ट्रक्टिव काम के लिए किया, विध्वंसक कामों के लिए किया, लेकिन ये तो हम्म। मानता हूं कि अच्छे नेतृत्व क्षमता थी उनके अंदर और काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व रहे कि जिसके कारण लोग उनके साथ जुड़े, भलाई गलत कामों के लिए जुड़े। राइट। दूसरी, अच्छे क्रिएटर थे, क्रिएटिविटी थी उनके अंदर, क्योंकि हम्म। कई सारी चीजें उन्होंने ऐसी क्रिएट की, मतलब वो अगर वो उन चीजों को लगाते हम्म तो रिजल्ट अच्छा होता। मतलब जैसे कि नई नई टेक्नोलॉजी का उन्होंने इसके विस्फोटक सामग्री के लिए, बाकी चीजों के लिए आधुनिक हम्म। वगैरह ये सब यूज। दूसरी ओके। बात है, प्रभावशाली पर्सनालिटी थी वो। हम्म। प्रभावशीलता थी उनकी, क्योंकि एक जो उनका मतलब कन्विंस करने का जो एक तरीका था लोगों को, हम्म। देहात को लेके या दूसरे कामों को लेके जो उन्होंने किया, तो काफी हम्म। प्रभावशाली था। ये एक उनकी क्वालिटी। दूसरी बात, वो ब्रेव व्यक्ति थे, बहादुर थे, क्योंकि इतना ये करके मतलब ये करना, हालांकि बहादुरी का काम यहाँ पर ये नहीं है कि मतलब आतंकवाद, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें व्यक्तित्व के तौर पर तो वो हम्म। चीज दिखती थी। सही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर मतलब दिखता है कि मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उन्होंने लेके जो ये एक क्वालिटी दिखी। एडवांस हम्म। टेक्नोलॉजी, आधुनिक जो एक तंत्र ज्ञान है, क्योंकि पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड व्यक्ति थे वो, शायद इससे तो वो उनके अंदर एक अच्छी क्वालिटी दिखती है। और एक सबसे बड़ी बात तो एक अच्छे फंड रेजर थे। राइट। मतलब हाँ। जो कलेक्ट करना, मतलब भलाई वो अलग अलग धार्मिक संगठनों के माध्यम से किया हो या कैसे भी किया हो उन्होंने, तो एक अच्छे फंड रेजर, मतलब ऐसे कि कुछ उनके अंदर एक क्वालिटी दिखी जो अगर वो हाँ सही हाँ। तरीके से समाज के लिए करते तो हो सकता है कि उसका एक दुनिया को या बाकी जो भी देश है उनको एक अच्छा मतलब ये मिलता है, उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन उनकी हम्म। के तहत उन्होंने उसका काम विध्वंस कामों के लिए किया। अब उसके जी। कुछ मैं रखता हूँ कि जैसे कि सबको पता है कि एक अमानवीय व्यक्तित्व था वो। हम्म। हिटलर जाने जाते हैं या मतलब और कई ऐसे थे कि जिन्होंने लोगों को बिना कारण मारा, जिसका कोई अपना वजह नहीं होता। तो ऐसे कई मतलब हाँ निर्दोष हाँ। लोग जाने उन्होंने ली, जो मतलब हम्म मतलब हमेशा दुनिया उनको इस बारे में याद रखेगी। और हम्म। सबसे धार्मिक कट्टरवाद को लेकर चलते थे। हम्म मतलब इसका अपना कोई रिजल्ट नहीं होता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो मानवीय धर्म होता है। और वो टोटल अगेंस्ट में ही काम किया। महिलाओं के प्रति उनका नजरिया बहुत ही मतलब बेकार था, दुय्यम दर्जे से भी नीचे का कहा जाए तो ये था, क्योंकि वो स्त्री पुरुष समानता की हम बात करते हैं तो वो चीज़ उनके अंदर बिल्कुल नहीं रही। और सबसे हम्म। गलत काम जो किया उन्होंने, युवा शक्ति को गुमराह किया। हम्म। रीजन था कि वो, मुझे ऐसा मानता हूँ कि प्रेजुडाइज पूर्व ग्रह दूषित थे वो, था कि हमारी ही नस्ल आगे बढ़ना चाहिए और के उसमें है तो किसी को भी बिना कारण मारो। जो कहीं ना कहीं
दहशतवादी थे वो यही थे। हाँ सर, आपका Excuse me. वॉइस, हाँ वॉइस मैम थोड़ा क्रैक हो। मैं उनके ग्रुप का ही सदस्य बात कर रहा हूँ, डॉक्टर हाँ जी, लांबा। मैं कुछ बोलिए। कुछ पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। ओम प्रकाश सर जी बहुत जी, अच्छे से एक्सप्लेन बोलिए सभी कीजिए। मैडम, मैं बोलिए सर। शुरुआत करना चाहता हूँ। ओसामा बिन लादेन जो थे, उन्होंने एक साउथ अरबियन टेररिस्ट के नाम से जाने जाते थे, पर उन्होंने जो ग्रुप का निर्माण किया अलकायदा के नाम से, जो बहुत हाँ, ही वर्ल्ड फेमस रहा है, तो एक ग्रुप का हेलो, व्यक्ति में, और हाँ कुछ उसके जो है नेगेटिव पॉइंट्स भी रहते हैं। जो उनकी एजुकेशन थी उनके बारे में पक्का बताना चाहूंगा आप लोगों को। उन्होंने हाँ इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, इवन उन्होंने साथ में जो डिग्रियां हासिल की थी, इवन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी उन्होंने इंग्लिश की डिग्री, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स उन्होंने ऑक्सफोर्ड से किया था। ओके, हेलो, एडमिनिस्ट्रेटर थे। हाँ यस हाँ मैम, हाँ आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अभी आ इतनी रही है सर, डिग्री। बीच बीच में ब्रेक हो रही है, बोलिए ओके सर। मैडम, मैं हाँ, तो उनकी डिग्रियां देख के लगता है कि वो एक वेल क्वालिफाइड और एजुकेटेड पर्सन थे, पर एम्बिशियस होने के हाँ कारण उन्होंने मतलब उनकी खासियत अच्छी पॉजिटिव चीजों की तरफ जाता है। एम्बिशियस थे, हाँ टेक्नोलॉजिस्ट थे, विजनरी हाँ थे, हाँ हाँ, एजुकेटेड थे, गुड ओरिएटर थे, कन्विंसिंग पावर थी उनके पास में, ग्रेट मॉब को कन्विंस कर सकते थे, क्रिएटिव थे, ब्रेव थे, सेल्फ कॉन्फिडेंस थे, डिसिप्लिन थे, इवन प्रॉब्लम सॉल्विंग थे, और सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग थे। और ऐसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर होने के कारण उन्हें इतने बड़े ग्रुप का निर्माण किया मैडम। साथ में जी हार्ड वर्किंग को तो बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता वो पॉइंट को। साथ में कुछ जी, नेगेटिव क्वालिटीज जो थी उनकी मैं आपको बताना चाहूंगा कि धार्मिक कट्टरवाद उनमें था, एक डिस्ट्रॉय पॉलिसी लेके काम करते थे, नॉट ए गुड ह्यूमन बीइंग करके काम करते थे, एक यूथ को गुमराह करने का जो काम किया है उन्होंने काफी बड़े तरीके पे, एक नरसंहार के लिए फेमस थे वो। जैसे कि अगर आप देखें 11 सितंबर का उनका हमला जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, एक हाँ हाँ निंदनीय घटना थी। साथ में वाइल्ड बिहेवियर था उनका, हाँ हाँ, डिक्टेटरशिप टाइप का बिहेवियर था, एक अनफेयर एटीट्यूड था उनका। साथ ओके, में अनइमोशनल इंटेलिजेंस थी। हम बोलते हैं दैट पर्सन इज इमोशनल इंटेलिजेंट, बट ही इज अनइमोशनल इंटेलिजेंट। साथ में नॉट ए गुड ह्यूमन था, एंड नॉट केयरिंग फॉर अदर्स था। तो ये सब चीजें उनके ग्रुप के डिस्कशन से, ये जो पॉइंट निकल के आए आपके सामने प्रस्तुत किए, हो सकता है आप इसके साथ सहमत हो, नहीं हो, तो हमारे सर, ग्रुप की आप तरफ से। लोगों ने, हाँ आप लोगों ने जो काम किया वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने काम किया, एंड यू हैव एडेड लॉट मेनी पॉइंट्स, ओके, एंड यू पीपल वेर एबल टू आइडेंटिफाई लॉट मेनी क्वालिटीज ऑफ दैट पर्सन। मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगने लगा कि आप लोग उनको पर्सनली जानते हैं, इतने ज्यादा आप लोगों ने बता, इतना थैंक यू सो ज्यादा मच, थैंक यू पॉइंट्स, हाँ इतने ज्यादा पॉइंट्स आप लोगों ने बताया। मैम, अब ओम देखिए प्रकाश सर इस ने भी बहुत अच्छा इंसान में, बताया हमें। हाँ इस इंसान में इतने सारे क्वालिटीज होने के बाद भी इनको सबसे बड़े विलन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वॉट एवर गुड क्वालिटीज ही हैड, एवरीथिंग वाज यूज्ड अगेंस्ट द वर्ल्ड पीस एंड अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, इजंट इट? इसलिए हम एक्चुअली बोलते मैम हैं कि उन्होंने अपने कम्युनिटी के लिए ही किया है, बाकी लोगों हाँ के लिए तो कुछ नहीं, एक्सट्रीमिस्ट, इसलिए हाँ दैट्स वो व्हाई ही इज अ विलन। हाँ एक्सट्रीमिस्ट है वो, है ना। और द पॉइंट विच आई वुड लाइक टू एम्फोसाइज इज व्हाट ही वाज अगेंस्ट द वर्ल्ड पीस, है ना, यस, वर्ल्ड करेक्ट पीस, करेक्ट मैम। हाँ वर्ल्ड पीस के अगेंस्ट में थे और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में थे, इजंट इट? इसलिए जनरली बोला जाता है भले आप में 100 क्वालिटीज हो, लेकिन अगर एक क्वालिटी ऐसी है जो सारे को नुकसान करवाने वाली हो, तो फिर वो पूरे के पूरे 100 क्वालिटीज के भी कोई यूज नहीं होता है। ओके, सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड थैंक क्लैप यू सो फॉर मच मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ग्रुप थैंक यू सो थ्री मच। ग्रुप थ्री अनम्यूट करें। थैंक यू मैम, थैंक यू ओमकार सर, थैंक यू मनीष, थैंक यू लांबा सर। Okay, now let's move to group 4. Yes, group 4. Who's there? Who was there in group 4? Yes, ma'am. Ji, I would like to say about the group 4. We have been assigned the leader Kiran Bedi, madam. So we discussed some positive points and little negative points about Kiran Bedi, madam. So what positive points we okay. discussed is that she was the first IPS officer appointed
and she is the first to head the UN UN police department for the peace operations, and she has even got the received medal for that. Yeah. And she has the qualities of the hardworking, perseverance, and the dedication. She is a very Okay. good leader in her own department. When she was the inspector general at the Tihar jail, she noticed some things there. She noticed like the corruption and some human right abuses, and she addressed them very well. And even she targeted the sanitization and the nutrition problems over there. And for all this good work, she has been recognized, and she has been recognized very well from that point of time. Okay, and what we again discussed that apart from the good leader, she is a good administrator. She's good administrator, and she had a very good management in her own department. But Yeah. as the every coin has a two sides, she has some negative points also, because she failed at times at political front after her retirement, and the reason behind her losing at the political front is because of her a bit arrogance, or might be she could not tolerate the injustice, and because of that, or because of the figure or the body language she is having being in the police department, so that brought her some failure in the at the political front. So these are the main points we discuss about Kiran Bedi madam. Okay. It is well done by the हेलो group. Yeah. Yeah. मैडम, हाँ जी बोलिए. मैं थोड़ा और ऐड करना चाहूँगा. एक हाँ दो जी नेगेटिव बोलिए. पॉइंट जो मुझे लगे. जी. किरण बेदी मैडम जैसा करप्शन के लिए जब एजिटेशन हुआ तो उसमें पार्टिसिपेट किया, पर हाँ. जैसे ही उनको एलजी की पोस्ट मिली उसके बाद में उन्होंने हाँ. करप्शन के बारे में बोलना ही बंद कर दिया. तो ओके. मुझे ये लगता है कि जब आदमी को कुछ मिलता है तो उस स्वार्थ भाव से वो जो कुछ चलाना चाहता है उसको भूल जाता है. तो कहीं ओके. तो भी वो सेल्फ सेंटर्ड है, कोई तो भी कुछ तो भी स्वार्थ भाव है उनमें. हाँ. जैसे उनकी पहली जो गुड एडमिनिस्ट्रेटर की क्वालिटी, जेल रिफॉर्मर की क्वालिटी, हाँ. और वुमन के लिए एक जो आइकॉन थी वो, हाँ. आज के हाँ. दिनों में हम देखते हैं कि जैसे पहले उनका नाम था, आज हाँ. लोग उनका नाम भूलते जा रहे हैं. और उसके ओके. पीछे का रीजन यही है कि स्वार्थ भाव हाँ. उनमें डेवलप हुआ है. ऐसा ओके. ऐसा एक नेगेटिव पॉइंट जो है उनके बारे में मुझे दिखता है. ओके ये फाइन. है. हाँ जी. Hello, ma'am. हाँ और yes yes continue. I am also from group number 4, Dr. Sundar. Yes. And first lady is appointed as a head of the United Nations Police and Police Advisor of Peace Department. And she has some negative points also. That is due to her body language and her language arrogance. There is a bad impact in people during the election rallies. But if this is only due to her body language, as she is a policewoman and all these. So, yeah, this is due to her body language. And yeah, please continue. You are not yes, audible. Yes, So ma'am. that's Yes. all. Yeah. That's all. But Okay. she to all of us. Okay. Now I would like to add few things to the points which have been presented by this group. If you could see, she is very dominating in nature. Okay. And one very positive point which is always highlighted when we talk about Kiran Bedi is she is a strict follower of rules and regulations. Okay. And for her, rules and regulation is the top priority. And there is a incident, it happened that Indira Gandhi, at that time Indira Gandhi was the prime minister, and Kiran Bedi has located her vehicle at the wrong parking, and she asked the people to lift the vehicle with a crane. ठीक है. For that's why Kiran Bedi is also called as Crane Bedi. उन्होंने ये नहीं देखा कि ये प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है तो छोड़ दिए, बट वो रॉन्ग पार्किंग की जगह पे उनकी गाड़ी थी तो उन्होंने उठवाया. ओके. ये हमेशा हाईलाइट होती है चीजें. एंड वन मोर पॉइंट विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज
in case of Tihar jail, she was instrumental in rehabilitation of lot many क्या बोलते हैं inmates of तिहाड़ जेल. ठीक है, और उसके लिए उनको अवार्ड भी मिला, मैगेसे से अवार्ड जो बोलते हैं पीस के लिए, उनको वो अवार्ड भी उनको मिला हुआ है. सो दिस आर द पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू किरण बेदी. एंड उनका बेसिकली जो डोमिनेटिंग नेचर है या ऑटोक्रेटिक नेचर है वो उनके नेगेटिव पॉइंट्स है. Okay, so these are the qualities of Kiran Bedi as a leader. So let us clap for group number 4. Yeah, good. What about group number 5? Who's there in group number 5? Group number 5. Am I audible, ma'am? Yeah, you are audible. और थोड़ा short में answers देंगे. बोलिए. Ma'am, myself, Dr. Himani Pandunekar, as I am in the, and the other persons who are in my group, Nitin sir, Nilesh sir, Multani sir, Mesham sir, and Arun. We discussed about the APJ Abdul Kalam sir, and I think सर के बारे में अगर मैं बोलने जाऊँ तो शायद नेगेटिव चीज पता नहीं आएगी, बट ऑल द थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव, एंड he was the best example, that is the uncommon man who came from the common background. He is the inspiration, motivation to others as well as the educators. ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई भी ये नहीं मानेगा he is not an inspiration to anybody. 100% he is, and he used himself as a benchmark for the others in the field of, as well as in the politics also, because some few years of his life in politics also, he is known by the missile man in India as well as in the world, because he gave his contribution to that particular field. He spent his life, even 4 decades in DRDO, and he also play a very important role in, that is, the nuclear. So he was who is the benchmark to others. उन्होंने इतना कुछ किया है, मतलब हम डिस्क्राइब करना तो 2 मिनट का वेरी लाइफ, बट उनके पॉजिटिव पॉइंट भी पॉइंट है. और जिस बैकग्राउंड से वो आए थे, ही केम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड जहाँ से एक कॉमन पर्सन होता है, एंड ही लाइक दैट ही इज nowadays he is a motivation to others. Yeah. And हाँ, और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स? नेगेटिव पॉइंट तो शायद नहीं है मैम, लेकिन सिर्फ एक चीज कि उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया. अपनी खुद की पर्सनल फॉर्म ऑफ कैपिटल, इन द फॉर्म ऑफ मनी, उन्होंने कभी कुछ नहीं किया. उन्होंने देश को दिया, उन्होंने सिर्फ दिया. Yes, yes. So it's very difficult to find his negative points. मैडम, मैं 5 नंबर ग्रुप से ही बोल रहा हूँ. हाँ जी, डॉक्टर मुल्तानी सर, मैं कुछ 2 लाइनें बोलना चाहूंगा. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बोले थे, शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है. अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होगा. और दूसरी बात ये बोली थी, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले आप जलना भी सीखो. राइट. और उनके एक वेरी गुड. उनके एक अगर आप देखोगे वर्ड्स या जो उनके एक ये बोले हैं उन्होंने थॉट्स, वो ऑल दिस थॉट्स अभी मोटिवेशनल थॉट्स हो गए हैं, है ना. तो इनका तो आपको नेगेटिव पॉइंट मेरे ख्याल से शायद ही कोई नेगेटिव पॉइंट्स लोकेट हो पाएगा. ठीक है. सो let us clap for the 5th group. Please clap for the 5th group. मेरे ख्याल से क्लैप करने के लिए अभी 2-3 लोग ही बचे हुए दिख रहे हैं, मुझे आवाज ही नहीं आ रही है. जोर से क्लैप मारिए, पतंग उड़ाने तो नहीं निकल पड़े. हाँ, आप लग रहा, आप सही है.
नहीं तो मुझे लगा शाम हो रही है तो चलो पतंग उड़ा ले, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, नेक्स्ट इज मदर टेरेसा, सिक्स ग्रुप ग्रुप 6। या बोलिए। रिप्रेजेंटेटिव विशाल मरावी। ओके, हमें जो पर्सनालिटी मिली थी मदर टेरेसा के ऊपर, जिनके ऊपर ओवरऑल जो पॉजिटिविटी थी वो काफी हम कह सकते थे कि बाकी नेगेटिव पॉइंट्स हमें कम मिले, लेकिन पॉजिटिविटी में सबसे पहले पॉइंट सभी के इसमें जो ऑन एन एवरेज सभी के जो दिमाग में आया पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट वो थी उनकी सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स द सोसाइटी। जो उनका डिवोटिव नेशन था, उनका कैरेक्टर था, वो सभी में ओवरऑल कंटेंट एक साथ सेम आया। फिर हमने सेकंड प्राइज जो उनको दिखा तो उनको सी रिसीव द नोबेल प्राइज पॉजिटिविटी में फॉर द पीस पर्पस के हिसाब से। और थर्ड पॉइंट था शी हैज डिवोटेड हर फुल लाइफ टू हेल्पिंग द पुअर पीपल, जो नीडी पीपल से उनको काफी हेल्प की उन्होंने। और फोर्थ पॉइंट हमें यहाँ पे ध्यान रखा कि उन्होंने जो दे हैड ओपन न्यूमरस सेंटर्स फॉर द सर्विंग ऑफ द पीपल। तो काफी सेंटर जिसमें ऑर्फेंज हो गए, स्कूल्स हो गए, कुछ सेंटर्स उनके जो सूप्स किचन्स हो गए, इस हिसाब से काफी सेंटर्स ओपन किए थे। फिफ्थ पॉइंट इन्होंने हम सब ने डिस्कस करके निकाले हैं तो है शी हैज क्रिएटेड अ पावरफुल नेटवर्क ऑफ पीपल फ्रॉम वॉक ऑफ लाइफ, जिसमें उनके जो सेंटर्स को रनिंग करने में उनको हेल्पफुल हुई। जो उनके जो नीडी पर्सन्स थे उनकी जो रीच है वो काफी दूर तक उनकी। लास्ट में 6 पॉइंट निकाले हमने जो ऑर्फन स्कूल्स है जो हमारे नागपुर में सिचुएटेड है, एक नियर लता मंगेशकर हॉस्पिटल सीताबर्डी नागपुर में, वहां के बारे में उनको डिस्कशन हुआ कि उनका एक बेनिफिट्स पॉइंट हमको यहाँ समझ में आया कि हमारे यहाँ पे भी एक ओपन सेंटर्स हैं। और नेगेटिव पॉइंट के थ्रू जैसे हिसाब से हम देखें मदर टेरेसा की पर्सनालिटी जो है पॉजिटिविटी में इतनी थी कि उनके नेगेटिव पॉइंट सारे दब चुके थे, पर हमने फिर भी फाइंड आउट किए, हमको समझ में नहीं आ रहा था तो भी हमने सर्च आउट किए, तो जिसमें हमने थिंक आउट करने के बाद हमें एक निकली एक नेगेटिव पॉइंट्स कि शी हैज बीन आइडेंटिफाइड टू सपोजली रिप्रेजेंट टू द ओनली वन कम्युनिटी, जो कैथोलिक के हिसाब से हम कह सकते हैं। एक ही हम रिप्रेजेंट करें कि उसमें ज्यादा उनका कंसेप्ट था हेल्पिंग नेचर के हिसाब से। और सेकंड हम कह सकते हैं कि जो उनके हिसाब से डिस्कशन हम करके निकाले हैं तो कि एक ब्लेम निकाला है उनके ऊपर कि दे हैव सम क्वेश्चनेबल पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स। Okay, and third and last, that enormous money she has received from the other country. अब वो मे बी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के हिसाब से, पर उनके पास कुछ तो भी फंड्स आते थे जिनके हिसाब से उनके नेगेटिव हमें मालूम चले। बस ये 3 पॉइंट्स में हमने फाइंड आउट कर पाए, मोस्टली हमारा टाइम खत्म हो गया था तो जिससे हम और डिस्कस नहीं कर पाए। बस, थैंक यू मैम, दिस वन इज ओनली फॉर माय साइड। ओके सर, आपका जो पहला पॉइंट था जिसमें आपने मीन्स आप लोगों ने ये बोला कि वो कैथोलिक्स को ज्यादा फोकस करते थे, आई विल टोटली डिसएग्री विद दिस पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो रास्ते से और नाले से और इस तरह के जगहों से वो लेप्रोसी पेशेंट्स को उठाते थे और उनको अपने सेंटर में ले जाकर ट्रीट करते थे। हाँ, तो जो लेप्रोसी वालों को कोई टच करने को नहीं देखता था तो वो खुद होके उनको लेके जाती थी। तो वो कभी ये नहीं पूछते थे कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो। ओके, ये जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, आई वोंट अग्री विद दैट। बाकी आपने जो बोला पॉलिटिकल कनेक्शंस जो है, इट इज ड्यू टू द गुड वर्क विच शी वाज डूइंग। ओके, सो पॉलिटिकल कनेक्शंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि उनके जो पॉलिटिकल कनेक्शंस थे दैट वाज नॉट फॉर डूइंग एनी नेगेटिव थिंग्स। ओके, जैसे आपको याद होगा जैसे प्रिंसेस डायना आती है या कोई भी ऐसे नामी लोग आते थे तो उनके साथ उनकी मुलाकात बिल्कुल होती थी। ओके, क्योंकि जिस हिसाब से वो काम किए हैं। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज अगर आप देखोगे, शी वॉज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया। Okay, she was not the citizen of India. She was from Italy. Okay, she was from Italy. फिर वो इधर, हाँ, वो इधर आने के बाद उन्होंने इतना सारा सोशल काम किए हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि उनके ऊपर भी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है, एक आधी नेगेटिव पॉइंट उनके निकलना भी थोड़ा सा मुश्किल है। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू फंड्स वी कैन से दैट जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस रहते हैं उनको फंड्स आते हैं। ओके, तो जो कंट्रीज रहते हैं ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज रहते हैं, उनके पास
बहुत सारे ऐसे फंड्स रहते हैं दैट इज बेसिकली टू डेवलप द पुअर पीपल टू डू द सोशल एक्टिविटीज। जैसे आप लोगों ने अगर सुना होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके कंपनीज के पास फंड्स रहते हैं, जैसे टाटास हो गए, अंबानीज हो गए, या कोई भी जो कंपनी है उनको ये रूल है कि आपके प्रॉफिट में से 2% ऑन कंपल्सरी बेसिस आपको स्पेंड करनी है सोशल डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी तरह से फॉरेन कंट्रीज जो रहते हैं उनके पास फंड्स रहते हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल ऑफ वीकर सेक्शन या वीक कंट्रीज। तो जैसे अपना जो नेशन है उसको हम डेवलप्ड कंट्री नहीं बोलते हैं, उसको हम डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको शायद ये भी मालूम होगा अपने इंडिया जो है, इंडिया भी बहुत कंट्रीज को हेल्प करते हैं। जैसे इफ यू नो द वीक कंट्रीज, जहाँ सोमालिया करके है प्लेस, जहाँ हंगरी मीन्स हंगर और वहाँ के लोगों को खाना वगैरह का नहीं मिलते, तो अपने जो आर्मी के लोग हैं वो वहाँ डेप्यूट होते हैं, उनके लिए काम करके देते हैं, रोड वोड बना के देते हैं। तो ये ऐसे कंट्रीज के बीच में इस तरह के एक कोलैबोरेशन होता है। ओके, सो लेट अस क्लैप फॉर द 6th ग्रुप। हेलो, जोर से, थैंक यू मैम। जोर से। ओके, या हाँ हाँ, अब अभी आप लोगों ने ये प्रूव किया कि आप लोग सारे क्लास में हैं और कोई भी पतंग उड़ाने नहीं गया है। ठीक है, थैंक यू मैम। अब हमने अभी हमने 6 व्यक्तित्व जो है उनको हमने देखा, उनके प्लस और माइनस को हमने डिस्कस किया। नाउ लेट अस सी, अगर आपको एक इफेक्टिव लीडर बनना है तो हमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ओके, सबसे पहला पॉइंट ये है सेल्फ अवेयरनेस। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। यस स्क्रीन विजिबल। हाँ, तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये है कि हमने अपने आप में झांकना चाहिए और ये समझना चाहिए हम में क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या अच्छाई और क्या बुराई है, ताकि हम उस नेगेटिव पॉइंट्स पे काम करें। क्यों? क्योंकि वी आर लीडर्स। अगर हम लीडर हैं तो हम दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, इजंट इट? कोई ना कोई हमको रोल मॉडल के जैसे मानता है। तो अगर हमारे में कोई नेगेटिव पॉइंट्स है तो हमने क्या करना चाहिए, उस नेगेटिव पॉइंट्स पे हमने काम करना चाहिए। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज अपने अंदर ही अंदर झांक के देखिए एंड देन ट्राई टू आइडेंटिफाई द नेगेटिव थिंग्स। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं और हम सोचते हैं कि वी आर दी परफेक्ट। ओके, तो दैट इज द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू टेक केयर। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज विथ रिस्पेक्ट टू द विजन। ना विजन अपन बोलते हैं ना, हाँ ये लीडर जो है ये बहुत बड़ा विजनरी है। ओके, विजनरी है ये लीडर, के पास बहुत सारे आइडियाज हैं। जैसे हम लोग जनरली बोलते हैं, अगर जो लीडर्स रहते हैं वो कुछ नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं, नई नई इनिशिएटिव्स लेते हैं और कुछ डेवलपमेंट के लिए चीजें करते हैं अपने टीम के लिए। सो यू शुड हैव ब्राइट आइडियाज एंड यू शुड बी विजनरी इन नेचर इफ यू आर अ गुड लीडर। ओके, नाउ व्हाट इज ट्रूथफुलनेस? सच का साथ देना, हमेशा सच के साथ देने की कोशिश करें। और बहुत बार क्या होता है कि हम लोग बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। ओके, डोंट डू दैट। ऑनेस्टी जो है, डिसऑनेस्टी इज नॉट गुड थिंग। क्योंकि अपन बोलते हैं ना, अगर आप सच का साथ नहीं दोगे और अगर आप झूठ बोलते हैं, अगर आप झूठ बोलोगे तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने क्या झूठ बोला। अगर आप सच बोल रहे हो तो आपको कभी याद रखने की जरूरत ही नहीं है। डू यू एग्री या डिसएग्री? क्योंकि झूठ अपन क्या, हाँ झूठ अगर बोलते हैं ना तो याद नहीं रहता है। अब ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, एज अ लीडर, जैसे अगर हम लीडर होते हैं तो उनको बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। जैसे टेक द एग्जाम्पल, जैसे इंस्टीट्यूट के अगर आप प्रिंसिपल हो या एचओडी है तो आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। ओके, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी आती है।
नाउ व्हाई, व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से काम करता है तो द क्रेडिट गोज टू ऑल द टीममेट्स, ओके, बट एट द सेम टाइम अगर आपका डिपार्टमेंट सही काम नहीं कर रहा है, you will be held responsible because you are accountable for the department, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल नैक की विजिट है, आपको एक पर्टिकुलर काम दिया गया है और आपके अंडर में कुछ 4-5 लोग हैं, ओके, अगर वो लोगों ने काम नहीं किया तो उनको थोड़ी डांट पड़ेगी, डांट तो आपको पड़नी है, isn't it? So responsibility and yeah, please keep your mic on mute mode. Hello. Yeah. So responsibility and accountability जो है that comes together, that comes hand in hand. Okay. Now the next point is with respect to समझ में नहीं आया कि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में मतलब क्या मायना दिखता है? ओके सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, ठीक है, तो वो पूरे डिपार्टमेंट को अच्छे से चलाना और वो डिपार्टमेंट में मीन्स ठीक तरीके से क्लासेस हो रहे हैं या सारी चीजें जो एक्टिविटीज है वो ठीक तरह से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ओके, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस ठीक तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये मॉनिटर करना किसका काम है सर? किसका काम रहेगा? हेड का काम रहेगा हेड ना? ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का काम रहेगा ना। अगर वो ठीक हायर तरीके से अथॉरिटी। नहीं, या अगर वो ठीक तरीके से नहीं होता है तो डंडे किसको पड़ेंगे? डंडे भी तो उन्हीं को पड़ेंगे ना। एचओडी को ही बोला जाएगा ना, प्रिंसिपल बुला के एचओडी को ही डांट लगाएंगे, ये देखो आपके डिपार्टमेंट में ठीक से ऑनलाइन क्लासेस के हो नहीं रहे, बच्चों के कंप्लेंट आ रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी आता है। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। Yes, ma'am. या नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लॉयलिटी। जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, मेरा थोड़ा सा लैपटॉप का प्रॉब्लम हो गया, तो आई एम यूजिंग समबडी एल्स लैपटॉप, तो वो जो फॉन्ट है ना, फॉन्ट के कलर की वजह से इसमें दिख नहीं रहा है, बट द पॉइंट इज लॉयलिटी। नाउ व्हाट इज दिस लॉयलिटी? यू शुड बी लॉयल टू द इंस्टीट्यूट। ओके, अगर आप जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं ना, जो थाली में खाना खाते हो उसी थाली को छेद नहीं करना चाहिए। ये डायलॉग आपने सुना होगा, है ना? सुना है कि नहीं सुना है? यस मैम, यस। हाँ, कहने का मतलब ये है यू शुड बी लॉयल टू द इंस्टीट्यूट, you should be loyal to your organization, you should be loyal to your department. ओके, अगर आप जहां काम कर रहे हो वो काम के लिए अगर आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो यू आर नॉट अ गुड लीडर, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप दूसरों को भी मार्गदर्शक, आप दूसरों के लिए मार्गदर्शक हो, ठीक है? अगर आप खुद वो काम नहीं ठीक तरीके से करोगे, एंड इफ यू आर नॉट लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इफ यू थिंक नेगेटिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, देन यू आर नॉट अ गुड लीडर, ठीक है? Now the next point as a good leader is assertiveness. Assertiveness का मतलब ये है कि आपको कोई भी चीज बोलने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। You should not be a silent या submissive leader. ओके, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो आवाज उठाने की हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज assertiveness. इसी के साथ साथ एक कंसेप्ट है विसल ब्लोइंग। आपने सुना है कि विसल ब्लोइंग? विसल ब्लोइंग क्या होता है? विसल ब्लोइंग के हिंदी में मतलब होता है सीटी जो बजाता है ना, उसको बोलते हैं। तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? shall I give you one example? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एक टीम बना हुआ है, एडमिशन टीम, ठीक है? एडमिशन टीम बना हुआ है और वो एडमिशन टीम में 5 लोग हैं और 5 लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें से वो 5 में से एक बंदा ऐसा है जो बच्चों से कुछ अलग से पैसा अंदर कर रहे हैं, ओके? अब ये चीज आपको पता है, बाकी किसी को पता नहीं है, तो ये अगर आप हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट नहीं करोगे
तो वो जो बंदा पैसे ले रहा है उसके साथ साथ आप भी गलत कर रहे हो। ठीक है, एग्री या डिसएग्री? हेलो, है ना? तो आप क्या करोगे, आप जाके अगर हायर अथॉरिटी को चुपके से जाके बताते हो, सर ये जो बंदा है ये कुछ पैसे अंदर कर रहा है, या बच्चों को धमका के, इंटरनल मार्क्स के इसमें बच्चों को धमका के उनसे फेवर ले रहा है, यानी कि कुछ अपने पर्सनल काम वगैरह करा रहे हैं। ओके, तो ये 5-6 लोगों में आपने हिम्मत दिखाई और सिर्फ आपको पता था, so you will be called as whistleblower। ठीक है, you will be called as a whistleblower। तो ये whistle blowing जो है ये एक टर्मिनोलॉजी है, और ये टर्मिनोलॉजी का मतलब ये होता है जो गलत काम होता है वो गलत काम के बारे में रिपोर्ट करना सही पर्सन को, और वो गलत काम होने से रोकना। जो इस तरह के जो बंदा करता है ना उनको बोलते हैं विसल ब्लोइंग। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं ना उनके बेचारों के मर्डर वगैरह हो जाता है। आपने वो पेपर वगैरह में पढ़ा होगा ना, एक दाभोलकर करके थे जिनका मर्डर हो गया, क्योंकि जो गुंडे लोग रहते हैं ना वो लोग फिर ऐसे लोगों को ये करते हैं कि अच्छा इसने बताया चलो इसको ही खत्म कर देते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज whistle blowing। and as a leader you should have the guts to say if something is happening wrong। अगर कुछ गलत होता है तो उसके बारे में आपको आवाज उठाने की हिम्मत होनी चाहिए। ओके, नाउ व्हाट इज सेल्फ बिलीफ? कॉन्फिडेंस। अपने आप में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, नहीं तो कैसे लीडर बनोगे? ओके, 10 लोग हैं तो 10, अगर अपने कॉलेज में 10 लोग हैं, सारे के सारे 10 लोग एक जैसे रहते हैं क्या? यस और नो? ओ मैम, सबके अलग अलग क्वालिटीज रहती है ना। तो लीडर बनना है तो वो 10 के सामने आके अपने को खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए ना। और ये हिम्मत कब आएगी? when you will have a confidence in your own abilities and own skills, isn't it? So self belief is very much required। और सेल्फ सिर्फ, अच्छा कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों में क्वालिटीज रहती नहीं लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत रहता है। ओके, बट दैट इज ऑफ नो यूज। जिनके लिए हम लोग जनरली बोलते हैं हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। ये भी डायलॉग सुना होगा आप लोगों ने। Yes, Okay, ma'am. so that is what is we can say self confidence। Now starting of the session I was asking you people who is a leader। आप लोगों ने ये बोला लीडर इज अ पर्सन हु कैन इन्फ्लुएंस अदर्स। अगर दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है तो अच्छे से बोलने आना चाहिए, isn't it? अच्छे से बोलने आना चाहिए, अच्छे से कन्विंस करने आना चाहिए। और सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, काम भी करना चाहिए, isn't it? So the thing is what action speaks louder than words। सिर्फ बोलने से अगर आप सिर्फ बोलते रहोगे और एक्चुअल में अगर कुछ काम नहीं करोगे तो लोग बोलेंगे ये तो बोल बच्चन है। तो ऐसे लीडर का तो कोई सुनता नहीं है, isn't it? People like a leader who actually performs the task। सिर्फ बोलने के साथ साथ दूसरों का सुनना भी चाहिए। Okay, now why we should have the ability to listen if you are a leader? अगर आप एक लीडर है तो दूसरों के सुनने की क्यों आदत होनी चाहिए? Then Yes? only will come to know their concerns or their problems. Yeah, yes। Okay, जैसे you might be knowing the company called Infosys। नारायण मूर्ति जो है उनकी वो कंपनी है। उन लोग का पता वहां एक कंसेप्ट है कॉफी टेबल। ओके, वो कंसेप्ट क्या है कॉफी टेबल? उसमें बेसिकली क्या होता है कि उनके कैंटीन में उनके जो मैनेजर्स और वो जो लोग हैं ना वो साथ में अपने जो स्टाफ है उनके साथ में कॉफी पीना, उनके साथ में खाना वगैरह खाते हैं। यू नो व्हाट, व्हाई दे डू इट? वो करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव ये है, जनरली हम लोग एकदम फ्री में कब बात करेंगे? जब लंच करते हैं या साथ में बैठ के खाते वगैरह खाना वगैरह खाते हैं तो हम लोग बहुत फ्री होके बातें करते हैं। ओके, सो दे हैव दिस सिस्टम एंड दिस सिस्टम दे आर हैविंग in order to get the right feedback। okay, in order to get the right feedback they are having the system। okay, so सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, you should listen to others।
Now again here the sentence is not visible, and the sentence is appreciation. So appreciation is what? Like, as a leader, you should appreciate the people and appreciate your team whenever some task has been done, चाहे वो कितना भी छोटे से छोटा काम क्यों ना हो. ओके, जितना भी छोटा काम हो या जो भी एफर्ट्स वो डालते हैं उसको अप्रिशिएट करना और एक्नॉलेज करना. यू एज अ लीडर शुड डू दैट. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अप्रिशिएशन. ओके, एक ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है कि अगर आपको किसी को अप्रिशिएट करना है या किसी को कंग्रेचुलेट करना है, देन दैट यू शुड डू इन फ्रंट ऑफ अदर एम्प्लॉइज, यू शुड डू इन फ्रंट ऑफ अदर्स. लेकिन अगर आपको किसी को डांटना है तो आपको क्या करना चाहिए? अकेले में बुला के डांटना चाहिए. ठीक है? एग्री या डिसएग्री? है ना? क्योंकि अगर आप अकेले में बुला के उनको बताना चाहिए दिस इज द एरिया वेयर यू हैव गॉन रॉन्ग एंड यू नीड टू इम्प्रूव अपॉन दिस एरिया. ओके, या अगर आप सबके सामने उनको बुलाओगे और चिल्लाओगे तो फिर वो बहुत उनके लिए इंसल्टिंग रहेगा. ठीक है? Now you as a leader should have the quality of empathy. What is empathy basically? Empathy का मतलब क्या होता है? To understand the feelings of the others and communicating in that way only. Yeah, yes. Basically क्या होता है? छोटा सा एग्जाम्पल है. जैसे हम लोग ना किसी का मजाक उड़ा रहे हैं. ओके, हमको दूसरों का मजाक उड़ाना बहुत पसंद है, लेकिन जब कोई अपना मजाक उड़ाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है. ठीक है? तो अगर आप किसी की मजाक उड़ाने की हिम्मत रखते हैं या शौक रखते हैं, तो अगर आपकी भी कोई मजाक उड़ाते हैं तो उसको फेस करने की भी आपने हिम्मत होनी चाहिए. ओके, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एम्पैथी. इसलिए किसी पे चिल्लाते हो या किसी को कुछ बोलते हो ना, तो यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कैसा लगेगा. Okay, now the next point, it is networking. Now what is basically networking? What is basically networking? Networking is collaboration, isn't it? Collaboration, networking. जैसे अपने को रिसर्च पेपर लिखना है, ओके, किसी के साथ कोलैबोरेट कर भी आप कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रिसर्च एनालिसिस में अच्छे हो या आगे वाला लिटरेचर रिव्यू में अच्छे हैं, 2-3 लोग मिलके अगर आप कोलैबोरेट करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, तो बहुत सारे काम ना अपने नेटवर्किंग से हो जाता है. ओके, जैसे अपन बोलते हैं ना, एज अ लीडर यू शुड बी अ पर्सन विद गुड पीआर, यानी कि पब्लिक रिलेशंस. अगर आपकी किसी से बनती नहीं है, ओके, अगर आपकी किसी से भी बनती नहीं है, देन हाउ यू एक्सपेक्ट दैट पीपल विल वर्क फॉर यू. Okay, so good networking should be there. Then result orientation is what is the task of a leader? Task of the leader is to get the things done through others, isn't it? उनको डायरेक्ट करना, उनको गाइड करना, उनको मेंटोरिंग करना और काम को करवा लेना. तो काम तब करवाओगे जब आप फोकस करोगे रिजल्ट पे. Okay, so the thing is what, instead of discussing the problems, you should think of only and only the solutions. Okay, क्योंकि अपन बोलते हैं ना, हर जगह अगर आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे तो आपको कभी सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं. That is why whenever you have been given some task, your focus should be on the results. ठीक है? Now synergy. What is synergy basically? Anybody? Yes, what is synergy? Planning for fruitful result. हाँ, synergy is सारों को इंटीग्रेट करना. ठीक है? सारे पॉजिटिव्स. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे ग्रुप में या मेरे डिपार्टमेंट में 5 लोग हैं, तो मेरा फोकस क्या होना चाहिए? हर 5 में कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज रहेगी. वो क्वालिटीज को इकट्ठा करना एंड फोकस करना. ठीक है? तो मेरा जो टास्क रहेगा, मेरा जो टास्क ग्रुप रहेगा, उनके पॉजिटिव चीजों को इंटीग्रेट करो, सिनर्जाइज करो एंड देन एनकरेज देम टू डू सम गुड थिंग्स. ओके, सो यू एज अ लीडर शुड बी अ मोटिवेशनल पर्सन. अगर आप ही मोटिवेशन लेवल अगर आपका कम रहेगा,
या आपका ही ध्यान नहीं रहेगा, तो हाउ यू आर गोइंग टू फोकस ऑन द टास्क? Okay, so that is very much required. And the next point is taking the attention या paying attention in detailed manner. Okay, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई टास्क दिया गया है, कोई भी टास्क अगर आपको दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बहुत ज्यादा डिटेल में आपको एनालाइज करना पड़ेगा. जैसे लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दिस ऑनगोइंग ऑनलाइन क्लासेस. अब ये ऑनलाइन क्लासेस करवाना अपनी जरूरत है बिकॉज ड्यू टू दिस कोरोना एंड ऑल. नाउ यू नीड टू मेक द एनालिसिस ऑफ दैट ऑनलाइन क्लासेस, इजंट इट? क्योंकि उसमें बहुत सारे इश्यूज है, उसमें नेटवर्किंग प्रॉब्लम है और बहुत जगहों में तो बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है, देन उनके मोबाइल जो स्मार्टफोन्स है नहीं है, फिर बच्चे बोर हो जाते हैं और बच्चे लॉग इन करके सो जाते हैं. ऐसे बहुत सारे इश्यूज है. सो इफ दिस आर द पॉइंट्स. और दूसरी चीज, मैंने अभी रिसेंटली मॉर्निंग में मैंने किसी से बात कर रही थी, तो दैट लेडी इज अ टीचर इन अ स्कूल. तो वो मैं बोली कि आई हैव सेंड यू सम व्हाट्सएप, हैव यू चेक्ड इट? तो व्हाट शी सेड, यू नो, इतना ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस लेना हो जाता है तो अभी मोबाइल देखना ही चिढ़ हो गया है, तो मैं रात को देखती हूँ. Okay, so this is a very common phenomena. Okay, so you need to try to understand. जैसे अपन बोलते हैं ना, बच्चे क्लास नहीं कर रहे ऑनलाइन में, that is a problem. How you can come up with a solution? Okay, so try to find out the solutions. Fine. So please come up with the solutions. And the last one is what? जैसे अपन बोलते हैं, as a leader you should be a self motivated person. Now what is the self motivation? क्या होता है सेल्फ मोटिवेशन? और ये सेल्फ मोटिवेशन आपको कहाँ से आएगा, बताइए? कहाँ से आता है सेल्फ मोटिवेशन? सेल्फ मोटिवेशन आपको आएगा अपने सपनों से. ठीक है, जैसे हर इंसान के पास कुछ ना कुछ टारगेट होगा ना अचीव करने का. जैसे अगर आपने सोचा है कि मेरे को आने वाले 5 साल में प्रिंसिपल बनना है, या आने वाले 10 साल में नागपुर यूनिवर्सिटी के वाइस वीसी बनना है, वाइस चांसलर बनना है, तो दैट इज अ टारगेट, इजंट इट? और वो सिर्फ सपने देखने से काम चलेगा क्या? ख्यालों में पुलाव बनाओगे तो खाओगे कैसे? खाने के लिए पकाना भी पड़ेगा, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना. ओके, तो अगर आपको वो टारगेट अचीव करने के लिए जो मेहनत करते हैं, दैट इज गोइंग टू गेट द मोटिवेशन. जैसे अपन ने एपीजे जी का अपन बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, उनका बहुत फेमस एक थॉट है, मोटिवेशनल थॉट है. एंड वो थॉट ऐसा है कि सपने देखो लेकिन आंखें खोल के. ओके, इस तरह से देखो कि आपको नींद ना आए. ठीक है. Now this is the last point. It is find your voice and inspire others to find theirs. जैसे as a leader you should be able to inspire others, isn't it? क्योंकि लोग आपके तरफ देखते हैं कुछ प्रेरणा मिलने के लिए, एनकरेजमेंट मिलने के लिए, मोटिवेशन मिलने के लिए, गाइडेंस मिलने के लिए. तो अगर आप खुद ही डल रहोगे, ओके, खुद ही डल रहोगे तो आप दूसरों को क्या मोटिवेट करोगे? ओके, सो यू शुड ट्राई टू बिकम अ रोल मॉडल फॉर अदर्स एंड do it. You can do it by having a positive enthusiasm. ठीक है, ये सारे काम करने के साथ साथ जिंदगी भी जीना है. ओके, नहीं तो पता चला सिर्फ काम ही काम करते रहे और जिंदगी नहीं जिए, तो आजकल तो जिंदगी का कोई भरोसा भी नहीं है जब से कोरोना आया है, isn't it? So enjoy. Key. Why you should enjoy your life? Because जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा. ठीक है, क्योंकि यहाँ जो लिखा हुआ वो दिख नहीं रहा है. So that is all from my side. These are the few quotes as a leader. क्या क्या चीजें हमने to the thoughts with respect to a good and effective leader. ठीक है, जैसे leaders don't create followers, they create more leaders. Great leaders don't set out to be a leader, they set out to make a difference. It's never about the role, always about the goal. ठीक है.
देन लीडरशिप इज यानी कि कहने का मतलब ये है एज ए लीडर अपने को देने की मनोभावना बहुत होना चाहिए। नहीं तो जनरली हम लोग देखते हैं कि लीडर लोग क्या करते हैं, हम ही हम है बाकी कम है, ये वाला कंसेप्ट रहता है उनका, है ना। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। एनीथिंग यू पीपल वुड लाइक टू आस्क, एंड व्हाट इज द टेक होम, व्हाट इज द हेलो या व्हाट इज द लर्निंग फ्रॉम दिस सेशन। पहला लर्निंग तो इसी स्लाइड में का हम देखते हैं, मास्क पहनते रहिए, ठीक है जी। बोलिए, व्हाट इज द लर्निंग। Good leadership qualities. Okay. Hello. Am I audible? Yes, you are audible, ma'am. In between, Ma'am, some self voice learning. breaking. हाँ जी, मोटिवेशन। मोटिवेशन, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आप लोग अभी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू, बहुत अच्छे से मुस्कुरा सकते हैं आप लोग, isn't it? मुझे नहीं लगता मैंने आप लोगों को बोर किया, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे थे एंड यू पीपल वेर कॉम्पिटिंग अमंग योरसेल्फ कि मैं बोलूं। Yes, डिस्कशन भी अच्छा रहा मैम ग्रुप में। हाँ, डिस्कशन भी अच्छा, बहुत अच्छे से मुस्कुराइए। मौसम बहुत अच्छा है ना, मौसम भी अच्छा है, मकर संक्रांत भी है एंड तिलगुड़ घ्या। और बताइए, व्हाट वाज द लर्निंग, लर्निंग क्या है, व्हाट इज टेक होम। कॉलेज में है कि घर पे है। कॉलेज में। हाँ, क्योंकि मुझे तो सब लोग कॉलेज का ही बैकग्राउंड दिख रहा है। कोई ऐसा किचन विचन में मटर छिलते हुए, मेथी काटते हुए तो नहीं दिख रहे हैं मुझे, है ना। तो क्योंकि बेसिकली बहुत बार ऐसे बीच में हम लोगों ने जब सेशंस लिए, कोई मटर छिल रहा है, तो गाजर का हलवा छिल रहा है, ऐसा सब में बोले। सो हाउ वाज ओके फॉर यू पीपल। Yes, ma'am. Nice session. यस मैम। ओके, Any question, friends? कुछ पूछना है आपको मैडम से? हाँ हाँ हाँ, अगर पूछना है तो पूछिए। हेलो। Yes, ma'am. Yes. प्लीज कैमरास ऑन कीजिए आपके। All the participants are requested to please on your video. Ma'am, this is a confidence boosting session. हाँ मैडम, इसमें लीडर के क्वालिटी में जो बताया आपने, उसमें मॉरलिटी का कुछ जिक्र नहीं किया, नैतिकता जो है वो मेरे को कुछ सर एथिक्स होना इंटीग्रिटी, जरूरी है जिसको हम उसमें। बोलते हैं जैसे जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रिटी। हाँ, कैरेक्टर इंटीग्रिटी, मॉरलिटी, पैट्रियोटिज्म, कुछ हाँ एथिक्स होना जरूरी है। सर मॉरल्स इंटीग्रिटी जो है उसी में वो सारी चीजें आती है, यानी कि आपके कोड ऑफ कंडक्ट, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, वो सारी चीजें पहले पॉइंट में आता है। सेल्फ अवेयरनेस। अच्छा, ठीक है ओके, सारी चीजें आती है। अच्छा। इट इज जैसे अपन बोलते हैं ना, बोलना, ठीक है, बोलना इज वन थिंग, लेकिन साथ में दूसरों का सुनना, दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक चीज, गिव रिस्पेक्ट, यू विल गेट रिस्पेक्ट। तो अपन जनरली क्या करते हैं, एज अ लीडर यू ऑलवेज से दैट मेरी सुनो और सिर्फ मेरी सुनो। सो ऑल दिस पॉइंट्स आर देयर। और किसी को कुछ बोलना है? सर आपने जो सजेशन दिया इसका मतलब, मैम यू आर नॉट ऑडिबल। आवाज नहीं आ रही मैडम। हेलो, अभी आ रही है। हेलो, ना थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से होगा। सो दैट्स ऑल
Thank you so much, madam, for all the session and group activity which you have conducted. Nicely explained, ma'am, the topic leadership. Shiny madam, am I audible? मैडम के उधर कुछ नेटवर्क का इशू है. मैम हमें आवाज आ रही है. ओके ओके ठीक है. मैडम शायद लेफ्ट हो गए हैं मीटिंग से. एनीवेज ठीक है. मैडम का कल और एक लेक्चर है अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट का. आपने एंजॉय किया अभी एक ग्रुप एक्टिविटी जो मैडम ने ली थी? यस मैम. जी मैम. ओके ओके. यस मैडम. अगर मैडम फिर से रिजॉइन होते तो आई गिव वोट ऑफ थैंक्स, बट नाउ शी इज नॉट देयर इन द पार्टिसिपेंट लिस्ट. So we will proceed with our next lecture, our today's last session. Let me call our next. Yes, madam. You please be ready with your copy and pen because it is of ICT lecture. आपको नोटपैड लेके बैठिए. जो भी स्टेप्स वो लोग बताएंगे वो आपको अभी साइमल्टेनियसली तो परफॉर्म नहीं करनी है, बट आप आगे उसको परफॉर्म कर सकते हैं. 1 मिनट. हाँ, शाइनी शिव मैम का कॉल आ रहा है. जस्ट अ मिनट. हाँ मैम. जॉइन हो गया तुम? यस मैम. तो डर नहीं ना? नहीं. बड़ा सताता है तुमको. सही में जो भी है कोई. हेलो रिंकी मैडम, मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am, you are audible to me. Am I audible to you? Yes, yes, you are audible. Yes. Okay. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Yeah, it's 4 o'clock, so good evening to all of you. गुड इवनिंग मैम. Rinki ma'am, can you see share option? I'll be sharing my screen. Yes. Okay, so is my screen shareable with one and all? Yes, yes, it is visible, ma'am. Yeah. So good evening all of you. Today for our last session we have among us respected Miss Rinki Mulchandani ma'am. Ma'am, I welcome you on behalf of UGC HRDC Nagpur and from all the participants of this refresher course in ICT application and soft skills. Friends, Miss Rinki Mulchandani is currently working as assistant professor from DAI MSR Nagpur. She has been selected for consecutive 4 times at Inter-University Research Festival at Nanded, Rahuri, Gondwana and Mumbai University for her Avishkar projects. She has done his master's and pursuing his doctoral degree. She has published her one paper in Web of Science and has many journals and conferences with ISBN and ISSN number. She has also received 2 Best Paper Award at various international and national conferences. She is an ICT trainer and today she will talk on how to create video lectures by using record narration of our PowerPoint presentation and how to create interactive video by using Peer Deck. Hence, I kindly request Ms. Rinki ma'am to please start your session. Thank you so much, Preeti Dharmik ma'am, for giving me an opportunity once again and trusting me once again to do something new